नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। बहुत पहले स्कूली जीवन में हरिवंश राय बच्चन की कविता नीड़ का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, पड़ा था विराम। जब इस कविता को शिक्षक ने पढ़ाया था तब वह इतनी समझ नहीं आई थी विराम। उस वक्त तो सिर्फ यही सोचा था कि अगली कक्षा में जाने के लिए इस कक्षा को उत्तीर्ण करना है विराम। इसलिए परीक्षा के दिनों में कविता को याद कर लिया था विराम। इसके बाद इस कविता को पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी विराम। लेकिन पिछले दिनों जब एक गोरैया को अपना घोंसला बनाते देखा तो इस कविता का उद्देश्य और मर्म समझ में आया था विराम। अन्यथा तो सिर्फ उत्तीर्ण होने के लिए ही इस कविता के महत्व को समझा गया था विराम पैरा। यह सही है कि चाहे मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी, सभी को रहने के लिए घर की दरकार महसूस होती है विराम। सभी तरह के सजीव लोग अपनी अपनी सुरक्षा और सहूलियत के अनुसार मकान या घोंसलों का निर्माण करते हैं विराम। लेकिन जब गोरैया को अपने नीड़ के निर्माण करते देखा तो यह सोचने को मजबूर हो गया कि एक पक्षी में इतनी समझ है कि वह एक डिग्रीधारी इंजीनियर को भी पीछे छोड़ देता है विराम। जमीन पर पड़े सूखे तिनकों को वह गोरैया ऐसे छांट रही थी ताकि मजबूत घोंसला बन सके विराम। मैं सुबह के 5 बजे के करीब एक वृक्ष के नीचे करीब पौन घंटे बैठा यह सब कुछ देख रहा था विराम। इस वृक्ष के नीचे कई सारे तिनके बिखरे पड़े थे विराम। आकार अलग अलग थे विराम। वह गोरैया एक एक तिनके को देख रही थी और जो मजबूत होता था उसे अपनी चोंच में ले जाकर उस वृक्ष की एक शाखा पर बैठकर बड़े ही करीने से उस तिनके को रखती विराम। थोड़ी देर में गोरैया ने नीड़ का निर्माण कर लिया विराम पैरा। एक बुद्धिमान मनुष्य अपना आशियाना बनाने के लिए किसी योग्य इंजीनियर की सहायता लेता है, लेकिन गोरैया ने तो बिना किसी की मदद लिए ऐसा मजबूत घोंसला बना लिया कि बरसात में भी उसे अंडे सुरक्षित रहे विराम। इसे देखकर नीड़ का निर्माण कविता में वह पंक्ति याद आ गई जिसमें कहा गया कि एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती विराम पैरा। दरअसल पक्षियों को भी अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसलों की आवश्यकता होती है और वे अपनी काबिलियत के अनुसार इसका निर्माण भी करते हैं विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी या पशु भी मनुष्य की तरह मेहनती होते हैं विराम, बल्कि ज़्यादा मेहनती
होते हैं विराम। वे चुग्गा चुगने के लिए पो फटते ही निकल जाते हैं विराम। सुबह सुबह जब पक्षियों की आवाज सुनाई देती है तो सुबह की नींद में और मिठास आ जाती है विराम। मनुष्य चाहे नींद में से उठने में देरी कर दे, लेकिन कभी देखने या सुनने में यह कभी नहीं आया कि आज पक्षियों की चहचहाट सुनाई नहीं दे रही है विराम। लेकिन अब शहरों में होता विस्तार और आबादी के साथ बढ़ते शहरों के कारण सबसे पहले वृक्षों का ही सफाया किया जाता है विराम पैरा। जब पर्यावरण दिवस होता है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कई संकल्प लिए जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए योजनाएं भी बनती हैं विराम। लेकिन ये सभी योजनाएं सूखे पत्तों की तरह जल्दी ही मिट्टी में घुल मिल जाती हैं विराम। जब पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो वे पशु पक्षी कहाँ जाएंगे जो मनुष्य जीवन का हिस्सा रहे हैं विराम। कौवे की क्या अहमियत रही है हम सब जानते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जब पेड़ों की कटाई करते रहेंगे तो कौवे तो क्या अन्य पक्षी नजर भी नहीं आएंगे विराम। अभी महामारी की वजह से पूर्णबंदी लगी तो मनुष्य घरों में कैद था और सड़कों पर पशु और पक्षी नजर आ रहे थे विराम। अब पूर्णबंदी खत्म हो रही है तो सड़कों पर वापस केवल मनुष्य ही घूमते दिखने लगे हैं विराम पैरा। अगर अब भी मनुष्य नहीं चेता और शहर के विकास और विस्तार के लिए पेड़ों की ऐसे ही बलि होती रही तो हमारी भावी पीढ़ी किताब के पृष्ठों में पशु पक्षियों के चित्र ही देख पाएगी विराम। कुछ कक्षाओं में बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित पाठ पढ़ाया जाता है और उसके महत्व को भी बताया जा रहा है विराम। लेकिन यह सब कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए ही होता है विराम। मगर हम सबके लिए यह सीखने की बात है कि पक्षी आशावादी होते हैं विराम। वे हर नीड़ के निर्माण को आशा और विश्वास के साथ पूरा करते हैं विराम, चाहे इसके लिए सूखा पेड़ ही क्यों न हो विराम। पेड़ का कटना हमें पक्षियों से दूर कर देगा और अगर हमें अभी इस बात का एहसास नहीं है कि पेड़ और पक्षी हमारे अपने स्वस्थ जीवन के लिए क्या हैं, तो आने वाले दिनों की त्रासदियों से हमें कोई नहीं बचा पाएगा विराम। बेहतर यह हो कि हम वक्त पर इसकी अहमियत को समझें और पेड़ और पक्षी को बचाने के लिए अपने आसपास पेड़ों की हरियाली और पक्षियों के संगीत को फिर से जीवंत करें विराम। जीवन प्रकृति के इस संगीत से ही वास्तव में जीवन साबित होता है विराम। इनके बिना जीवन महज वक्त काटने का जरिया भर रह जाएगा विराम। धन्यवाद साथियों।